झारखंड विधानसभा में इतिहास बन जाएगी कुर्सी नंबर 82। अब खाली रहेगी यह सीट, ये है पूरा मामला। झारखंड विधानसभा में कुर्सी नंबर 82 यानी 82 अब इतिहास के पन्नों में समाहित हो गई है। यह कुर्सी अब खाली रहेगी, जिस पर झारखंड गठन के बाद से एंग्लो इंडियन समुदाय के विधायक बैठते थे। गेलेन जोसेफ गालस्टेन झारखंड में नई विधानसभा के गठन के साथ ही अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक बन गए हैं। कानून में संशोधन के बाद यह स्थिति बनी है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को ईडी केस में जमानत मिल गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। आईएएस भ्रष्टाचार के आरोप में और घोटाले के आरोप में गिरफ्तार पूजा सिंघल अब जेल से छूट गई हैं। मनरेगा घोटाले में 31 महीने से जेल में थी बंद, नए कानून का मिला लाभ। मनरेगा घोटाला में 31 महीने से जेल में बंद झारखंड के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को शनिवार को जमानत मिल गई। ईडी की रांची की विशेष अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। शुक्रवार को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल को नए कानून का लाभ मिला है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 479 के तहत अगर कोई आरोपी किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद है और उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि उस मामले में दी जाने वाली सजा की 1/3 है तो उसे बेल दी जा सकती है। इस कानून का हवाला देकर पूजा सिंघल ने जेल से ही बंदी पत्र लिखा था। जब से मैया सम्मान की राशि 2500 रुपये हुई है, लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की लगने लगी है। मैया सम्मान योजना के आवेदन को जमा करने में हो रही परेशानी, रोज उमड़ रही सैकड़ों की भीड़। धनबाद में मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अंचल कार्यालय पर शनिवार को महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ ऐसी कि महिलाओं के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। फॉर्म जमा करने वाली महिलाओं की कतार कार्यालय से बाहर तक पहुंच गई। महिलाओं का कहना है कि झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना लेकर तो आ गई है, पर फॉर्म जमा भरने के लिए भी हो रही भीड़ काफ़ी परेशान कर रही है। आवेदिका मधु ने कहा, झारखंड सरकार ने 2500 रुपये का लालच हम महिलाओं को दे दिया है। अब स्थिति यह है कि यहाँ भीड़ बढ़ने से उचक्कों की चांदी हो गई है। रोजाना किसी न किसी महिला का पर्स तो किसी की कान की बाली चोरी हो जा रही है। यहाँ अव्यवस्था का यह आलम हो चुका है कि फॉर्म भरना किसी जंग लड़ने से कम नहीं रहा। हेमंत सोरेन के बाद वित्त मंत्री के पास सर्वाधिक बजट। जेएमएम के 4 मंत्रियों से ज़्यादा है राधाकृष्ण का बजट। पावरफुल मंत्रियों में दीपिका रामदास और इरफान। हेमंत कैबिनेट के 11 मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। पिछली सरकार में झामुमो कांग्रेस और राजद के पास जो विभाग थे, इस बार भी वही विभाग मिले हैं। विभागों के बजट बताते हैं कि जेएमएम के 4 मंत्रियों से अधिक कांग्रेस कोटे से मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बजट है। पूरे मंत्रालय में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ही पावरफुल मंत्री है। उसके पास 4 विभाग हैं। इसका कुल बजट 25,613 करोड़ है। इनमें से अब तक 10,398 करोड़ खर्च हो चुके हैं और 4 महीने में 15,215 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। बजट के लिहाज से पावरफुल मंत्रियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह है। उन्हें 3 विभाग मिले हैं, जिनका कुल बजट 19,189 करोड़ रुपए है। लिस्ट में तीसरे स्थान पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन है। झारखंड में जमीन का सर्वे पिछले 40 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर थी, जिस पर सुनवाई हुई है। 6 महीने में पूरा हो जाएगा सभी जिलों में जमीन का सर्वे, सरकार ने हाईकोर्ट को बताया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में शुक्रवार को राज्य में जमीन सर्वे को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद पीठ ने राज्य सरकार को जमीन सर्वे की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई फरवरी में होगी। राज्य में शुरू हो गया है जमीन सर्वे का काम। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। लातेहार और लोहरदगा में सर्वे पूरा हो गया है। हेमंत सरकार ने कहा कि सभी जिलों को सर्वे पूरा करने में कम से कम 6 माह का समय लगेगा।
40 साल से चल रहा सर्वे पूरा नहीं हुआ काम। सुनवाई के दौरान प्रार्थी गोकुल चंद की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 1980 से झारखंड में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। 40 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन राज्य सरकार इसे पूरा नहीं करा सकी है। उन्होंने कहा, सर्वे पूरा नहीं होने से जमीन माफिया सक्रिय है। वो जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी कर जमीन की प्रकृति बदल इसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। जमीन सर्वे के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट मांगी है। भाकपा माओवादियों की अब खैर नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड पुलिस को दिया है यह बड़ा टास्क। झारखंड पुलिस को भाकपा माओवादियों के सफाई का टास्क दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है। इनके सफाई के लिए प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि चिन्हित माओवादियों का सफाया किया जा सके।